आज जो सबके दिन के चर्च होते हैं 잘못했다고 저 막 죄를 진다 그래요. तो वो कहते हैं कि शनिवार को आप सभा नहीं लेते, ये गलती है, ये पाप कर रहे हैं। 죄 아니에요. ये बिल्कुल भी पाप नहीं है 기도해도 되고 सर। शनिवार को आप प्रार्थना कर सकते हैं, रविवार को भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो शुक्रवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं, 낮에도 되고 रात को भी, दिन में भी, 해도 되고 화장실에 돼요. यहाँ पर भी कर सकते हैं, टॉयलेट में जाके कर सकते हैं, कहाँ पर भी। 그럼 뭐가 문제돼요? तो उसमें क्या समस्या है? 그러니까 이제 하나님은 구약 성경은 전부 다 예수의 그림자. तो ये पुराना नियम जो है सब यीशु मसीह की परछाई है। 주님 앞에 오면 우리의 모든 죄의 짐을 벗어버리게 된다. यीशु के सामने आकर हम हमारे सारे पाप के बोझ से स्वतंत्र होते हैं। 설명하기 위하여 इसे समझाने के लिए 안식일을 만든. परमेश्वर ने सबके दिन को बनाया। 무거운 짐을 자꾸 지고 가다가 아 너무 피곤해. 아이고 피곤해. 그 지금 짐을 내려놓질 못해. 아이고 죽겠네. 나 죽겠네. 아이고 나 죽겠네 하다가 해가 딱 안식일이다. 이야. तो भारी बोझ उठाते हुए जाते हुए, आह ये बहुत भारी है, मैं मर जाऊंगा इसके बोझ के तले, लेकिन वहां पर सूरज ढल रहा है और सबत का दिन है ये, या 그 안식일이 참 이야기는 참된 의미는 그거예요. सब्त के दिन का असली अर्थ ये है। 고통하고 괴로워하고 슬퍼하다가 मैं पाप में, दर्द में, पीड़ा में, दुख में होते हुए 아 염려 제사했구나. 아 자유다 이제 나 죄짐 벗. यीशु से मिलने के बाद में, उसने मेरे पाप धो दिया, अभी मैं स्वतंत्र हूँ, पाप के बोझ से स्वतंत्र हो गया। 이제 안식일의 주인이라 그래. यीशु कहता है कि मैं सब्त के दिन का प्रभु हूँ। यीशु ने क्या कहा? 수고하고 무거운 짐진 자들 हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, 쉬게 하리. सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 짐에서 해방시키는 이게 예수의 그림자. हमें पाप के बोझ से स्वतंत्र करना, ये यीशु मसीह की परछाई है। 모든 이야기는 예수 피로 우리가 죄산 받는 그것을 나타내기 위한 거예요. पुराने नियम में सारी बातें कैसे हम यीशु मसीह के लहू से पापों से छुटकारा पाते, ये प्रकट करती है। 우리 저한테 편지를 보내. एक व्यक्ति ने मुझे खत लिखा, 목사 성경을 왜 이렇게 모르노? आप पास्टर, आपको बाइबल क्यों नहीं पता? 안식일인데 शनिवार का दिन है, सबका दिन है, क्यों रविवार को प्रार्थना लेते हो? 책을 막쭉 써가지고 보내. ऐसे उन्होंने बहुत सारी बातों को लिखकर भेजा था। 그분 저보다 성경 더 안다고 하겠죠. क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको बाइबल मुझसे ज्यादा जानते हैं वो। 성경 맞잖아요. लेकिन यहाँ बाइबल कहता है ना, 시나 이걸 위해 누구든 늘 평론하지 못하게. सब के विषय में तो कोई तुम्हारा फैसला न करे, 그들은 장래일의 그림자. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, 그리스도라. पर मूल वस्तु मसीह की है। 주님이다. असली तो मसीह है। 모든 죄에서 벗어난다, 해방을 받는다, 자유를 그걸 설명. यीशु मसीह हमें पाप के बोझ से स्वतंत्र देता है, वो स्वतंत्रता करता है, हमें मुक्ति देता है। 안식 못 하잖아요. लेकिन सब्त के दिन को लोग पालन नहीं कर पाते ना। 안식 지키려고 왜 먹잖아요. मतलब सब्त के दिन को पालन करने में बहुत मुश्किल होती है ना, ये इसका मतलब नहीं है। 성경을 잘 못한다. बाइबल को सही रीति से नहीं जानते लोग। 그 골로새 2장 그 성경 한쪽만 보면 안 돼. मतलब बाइबल के एक ही तरफ देखकर नहीं चलेगा, आपको कुलिसियों के 2 अध्याय को पढ़े, तो चाहे खाने पीना हो या पर्व हो, 절기를 नया चांद हो या सब्त के विषय में 알가와 तुम्हारा कोई फैसला न करे, तुम्हारा कोई फैसला ना करे। 맞지요? सही है। 안식교 교인들은 우리만 진짜 안식일 지킨다. जो 7 डे चर्च के लोग हैं वो कहते हैं कि हम ही सब्त का दिन का पालन करते हैं। 안식일의 의미는 लेकिन सच्चे सब्त के दिन का अर्थ क्या है? 모든 집을 내놓고 쉬는 그게 안식을 मेरे सारे बोझ को उतार के रख कर विश्राम करना, सब्त का दिन है। 지고 가다가도 तो एक दास भले कौन सा भी बोझ उठाए क्यों ना हो, 벗어버리듯 वो जैसे सब्त के दिन में सारे बोझ से मुक्त होता है। 오면 जब मैं प्रभु के सामने आता हूँ, 짐을 다 벗대 죄의 짐을 전부 다 벗어. सब्त के दिन में जैसे स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही मेरे पाप के सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 골로새 2장이 말하죠. कुलिसियों का 2 अध्याय कहता है ना, 그러면 먹고 마시는 기나 इसलिए खाने पीने 절기나 या पर्व या नए चांद 안식일이나 या सब के विषय में 이를 편론하지 못해. तुम्हारा कोई फैसला न करे, 장래일의 그림자나 क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु एक मसीह की है। 우리가 모든 짐을 내려놓듯이 तो सबके दिन में जैसे सारा बोझ नीचे रखते हैं, वैसे 주님이 ओ시면 आगे जब यीशु आएगा तो 죄의 짐을 벗어나게 되는 हम पाप के बोझ से स्वतंत्र हो जाएंगे। 이야기입니다. ये अर्थ है इसका भाई बहनों। 이걸 모르고 막 안식일 잘 지킨다, 못 지켰다, 뭐 주일 지켰다, 안 지켰다. लेकिन लोग इसे नहीं जानते और कहते हैं सबके दिन का पालन किया नहीं किया, रविवार के दिन का पालन किया नहीं किया। 주일 때 총 들고 지킵니까? तो रविवार के दिन को कैसे पालन करें? बंदूक लेकर? 지키고 말고 할 게 어디 있어요? मतलब ऐसा क्या है रविवार के दिन को पालन करो मत करो? 예수 안에 와서 यीशु के अंदर आकर 모든 짐을 벗고 सारे बोझ से स्वतंत्र होकर 해방을 받은 स्वतंत्रता पाते हैं। 그게 참된 안식. ये सच्चा सब्त का दिन है ना। 예수님 말씀하셨어요. इसलिए यीशु ने कहा, 수고하고 무거운 짐진 자들아, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग हो, 내게로 오라. मेरे पास आओ, 너희를 쉬게. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 그 얘기합니까? कौन ऐसा कहता है? कौन? 예, हाँ, 예수님이요. यीशु। 안식일인 거죠. सब्त का दिन ऐसा कहता है।
그렇죠? सही है ना? 안식일이 그랬어요. सब्त के दिन ने ऐसा कहा, 지었네. हे तुझ पर बोझ है, 안식일이야. मैं सब्त का दिन हूँ, 집 내려놔. तो अभी तेरा बोझ नीचे रख दे। 왜요? सच में? ठीक है, धन्यवाद। 이게 안식의 의미예요. ये सब्त के दिन का अर्थ है। 사람들은 그냥 글자에 매여. लोग बस अक्षरों में गिर जाते हैं, उसका असली अर्थ नहीं जानते हैं।